नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमें डिस्कस करते हुए, एनालिसिस करते हुए दिल्ली ब्लास्ट पर। यह आतंकवादी घटना अभी तक सरकार के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली में यह बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। चीथड़े उड़ गए थे वहां पर, जो मौत हुए थे, 10 के करीब में जो मौत हुए थे वहां पर पूरा लोग का चिथड़े उड़ गए थे, सभी अंग इधर उधर मतलब छत बिछक पड़े हुए थे। तो आज हम लोग इसी बात पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। ये अगर ये घटना है तो कितनी बड़ी घटना है दिल्ली में, वो भी लाल किला के पास में, जहाँ पर प्रधानमंत्री जहाँ पर भाषण देते हैं वहाँ से मतलब वो 100 मीटर की दूरी पर जो है इस तरह की घटना घटा है। तो डिस्कस करने के लिए हम और बीटू सर यहाँ पर मौजूद हैं। तो बीटू सर कृपया आप आइए। तो ये दिल्ली में जो ये जो ब्लास्ट हुआ है, जो घटना घटी है, ठीक है, इस पर आप क्या सोचते हैं सर? ये क्या कोई आतंकवादी हमला है या क्या है? इस पर अपना सोच। देखिए सर, हो सकता है कि जब इलेक्शन की जब शुरुआत होती है, जब इलेक्शन होता है, किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है, तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि सरकार की साजिश भी हो सकता है, सरकार की साजिश भी नहीं हो सकता है, या ऐसी घटनाएं आतंकवादी जो होता है आतंक फैलाने के लिए, या साजिश साजिश जो होता है सरकार की गिराने की भी साजिश हो सकता है कि सरकार दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार है, चाहे किसी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं अगर घटित होती है तो सरकार को हानि ही पहुँच सकती है। ऐसे हमको लग रहा है सरकार को हानि पहुँचाने के लिए या उसको गिराने के लिए ऐसी घटनाएं घटी है, हो सकती है। आपका सर क्या राय एक्चुअली सर बात यह है कि यहाँ पर जो धमाका हुआ है, है? ठीक है, कह रहा है कि धमाके से दहली दिल्ली, जी जी 10 मौतें मची चीख पुकार। ये 10 आदमी का जो मौत हुआ है ना सर, बिल्कुल वो आम आदमी है। मतलब वो जो व्यक्ति, ये घटनाएं जो घटी हैं, जी ये 10 लोगों का जो मौत हुआ है, ये बिल्कुल आम आदमी, शहरी आदमी है जो घूमने के लिए लाल किला पर, ऐसे घूमने ही के भीड़ लिए भाड़ वाला एरिया है। घूमने के लिए गए हैं, और ऐसे जो आम व्यक्ति है जो वहाँ पर मजदूर है, जो काम करने के लिए गए हैं, जो रोड के किनारे जो ठेला लगाकर बेचते हैं, उनका ही मौत हुआ है। एक बच्चा के न्यूज में आया था कि मेरे मालिक का मौत हो गया, मेरे मालिक का मौत हो गया, मेरे मालिक को उन्होंने मार दिया, ठीक है ना? ऐसी घटना देखने को मिला। देखिए इसके जो आरोपी हैं, मतलब लोग, जैसे आप ही लोग तय कीजिए, लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। पहली बात, कौन कहता है धर्म नहीं होता है? इसमें जो लोग आरोपी माने गए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, वो अभी हम आपके सामने रखेंगे। साथ साथ में लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी का एक धर्म नहीं होता है। नहीं होता पहली बात, जब आतंकवादी हो तो उसका धर्म कैसा? ये है। बात सही है, लेकिन फिर भी इसमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं किसी ना किसी धर्म को मानते तो है ना। दूसरी बात यह है कि ये जो आरोपी है सर, तो फिर लोग कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग जो है ना आतंकवादी नहीं बनते हैं, बेरोजगारी का कारण जो है लोग आतंकवादी बन जाते नहीं हैं। सर, ये गलत बात है। ये ये सभी गलत जो बात लोग आरोपी हैं सर, वो सभी है। प्रोफेसर हैं। देखिए देखिए सर, आज तक जितनी भी घटनाएं घटी है, जितना भी घटना हुआ है, हमें लग रहा है कि पूरे में जितना भी घटना है, सब में पढ़े लिखे व्यक्ति का ही घटना है, तो यानी उन्हीं कुछ, का साजिश है। तो वही तो कह रहे हैं देखिए, कि, अनपढ़ जो व्यक्ति होता है ऐसी घटना नहीं कर सकता है, ऐसा जो साजिश है उसको नहीं कर सकता है। तो वही तो कह रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लिबरल लोग होते जी जी, हैं, हाँ उनको लिबरांडो। जानकारी नहीं होता है। हाँ, तो कुछ लोग अपने देश में लिबरांडो लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण जो है ये नहीं सर, आतंकवादी घटनाएं घटती है। नहीं जरा सर, ये बताइए कि ये सभी लोग प्रोफेसर थे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी जो आरोपी हैं, ये सभी, वे ये सभी प्रोफेसर है, वो सबको भी जानता मेडिकल है, कॉलेज के सबको प्रोफेसर है। जानता देखिए ये डॉक्टर मुजमिल है। शकील, शकील, सुभान, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन डॉक्टर शाहिद, सज्जाद, डॉक्टर सजाद अहमद माला और डॉक्टर उमर उन नबी, देखिए ये सही यहाँ प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज के सर। यहाँ पर जितना भी फिगर आपको दिख रहा है, सब एक ही जाति के लोग दिख रहे हाँ देखिए, एक ही धर्म से बिलोंग कर रहे हैं ये सभी। ये देखिए, ये पुलवामा फरीदाबाद से अरेस्ट, ये वानपोरा कुलगाम से अरेस्ट, लखनऊ निवासी फिरोजाबाद से अरेस्ट, उमर का दोस्त पुलवामा से हिरासत में, अभी पुलवामा के कोडल निवासी दिल्ली ब्लास्ट में मौत। यही कार चला करके, ये कार चुकी एक्चुअली, ये जो हैं। देखिए सर, वो ये ब्लास्ट हुआ था, देखिए मेन मकसद क्या है कि इसको तो पता नहीं होगा। देखिए ये डॉक्टर उमर उन नबी जो है, ये जी यही कार लेकर के सुसाइडर बम्बर बन करके ये अपने आप को उड़ा लिया। अपने आप को। हाँ, अपने खुद को, कार में बैठे हुए खुद को उड़ा लिया, जिसमें 80 किलो जी प्लूटोनियम था।
देखिए ऐसा घटना हो सकता है कि इसको मालूम नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। यह व्यक्ति यही मुख्य साजिश का, इसका मास्टरमाइंड यही है, शाहीन शाहीन शाहिद। शाहीन शाहीन हाँ, ये इसका मास्टर मतलब ये पूरे ब्लास्ट का ये मास्टरमाइंड है। अभी तो जो जानकारी जो मिल रही है मीडिया चैनल के इसको हिसाब से, ब्लास्ट करने से फायदा मिला क्या, मिला क्या? ये ऐसा मीडिया चैनल में ऐसा आ रहा है कि ये इसको 20 लाख रुपए मिला था ब्लास्ट करने के कौन लिए। दिया था, कौन दिया था इसको? आतंकवादी अभी तक मतलब प्राइमरी जो लेवल का जो जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, उससे यह पता चल रहा है कि ये सभी जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए लोग हैं। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट संगठन है और जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और ये जो है ना जैसे मोहम्मद का, ठीक है, ये महिला विंग के ये चीफ मानी जाती है, हेड, जो भारत में ये ऑपरेट करती थी रह करके। ये है देखिए प्रोफेसर है, देखिए ठीक है, ऐसे व्यक्ति को तो गोली मार देना चाहिए ना, गोली मार देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसे वही तो लोगों बोले, को, ऐसे ठीक व्यक्ति है। को जला देना अब चाहिए। बताइए इन लोगों को देखिए चलते एक जैसे यहाँ पर 10 व्यक्ति को जलकर मौत हुआ है, वैसे इसको जलाना चाहिए। दिक्कत तो यही ना है कि ये लोग कहते हैं कि मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। पहली ये बात, तो बात सही है, जरा यहाँ पर देखिए तो, एक ही अब जाति से बिलोंग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये धर्म विशेष के जो लोग हैं वो सभी खराब है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अब्दुल इन कलाम, लोगों के चलते इस सब बताइए, पूरा डॉक्टर कौम बदनाम अब्दुल हो रहा कलाम, है। डॉक्टर अब्दुल कलाम डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए, डॉक्टर हमीर हुए, बहुत डॉक्टर, कितने आगे बढ़े, हाँ, बहुत। ये देश के हित में काम किए ना। अब ये जो है, ठीक है, इनको देखिए, इनके चलते ये 4 लोगों के चलते पूरा कौम बदनाम, पूरा लोग शक के दृष्टि से हाँ, देखते हैं। इन्हीं जाति को बदनाम हुआ, बदनामी तो लेकिन वही तो ना ऐसा हुआ। क्यों किया इन्होंने, ऐसा करने का मकसद था? देखिए सर, ये सुसाइडर बम्बर का ये ट्रेनिंग देती थी, किसको? ठीक है, ये अपने महिला विंग बनाया था, मतलब जो जैसे मोहम्मद जो पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, तो वो एक महिला विंग बनाया है, महिलाओं को तैयार कर रहा है सुसाइडर बम के लिए। इसको ऐसे कहते हैं फिदाइन हमला। फिदाइन हमला मतलब खुद को उड़ा लेना, खुद को मार देना, ठीक है। तो ये लोग ज्यादातर वही भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं। आपको लगभग लगभग 2 क्विंटल विस्फोटक पकड़े गए थे, जिसमें जो कार जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली के लाल किला के नजदीक, ठीक है, जो कार ब्लास्ट हुआ है वो कार चलाने वाला यही शख्स था, डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर। हाँ, ये खुद को उड़ा लिया और वहां पर जो लोग जो भीड़ भाड़ वाला जो एरिया था उसमें 10 की मौत हो गई। और किसी का शरीर एक जगह नहीं था, बोरा में भर करके शरीर लेकर के गया, मतलब हाथ किसी का अलग, किसी का सर अलग, आम व्यक्ति का मौत हुआ, आम व्यक्ति का मौत हुआ। तो ये साजिश से उसका मतलब है नहीं, नहीं है, वैसे व्यक्ति अगर मौत होता है भारत में, ये सोचने वाला बात है। ठीक है। तो इसमें देखिए सरकार की एजेंसियां क्या कर सकती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे बीच में कौन बैठा है, कौन अपने आप को उड़ा ले, किसको पता है, लेकिन इस पर कोई तो रिसोर्स से निकलना चाहिए, कोई खोजना ठीक चाहिए। है। अब भारत जो है देखिए, भारत सरकार का इस सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत ने कहा इसके बाद से अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम पाकिस्तान का हमला मानेंगे और एक्ट ऑफ वार मानेंगे, मतलब ये युद्ध जैसा हम मानेंगे और हम आगे कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है, मतलब वो बम ब्लास्ट कह रही है, सॉरी ये ब्लास्ट कह रही है, ठीक है, मतलब सिलेंडर ब्लास्ट होता है या बम ब्लास्ट भी हो सकता है। आतंकवादी हमला वो भारत सरकार अभी तक नहीं बता रही है, ठीक है। आतंकवादी हमला बताने का मतलब हुआ एक्ट ऑफ वार हो जाना, एक्ट ऑफ वार हो जाना मतलब हमको पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ेगा। मतलब अब भारत अब इस मुहाने पर अगर खड़ा हो गया कि युद्ध कभी भी हो सकता है, संभावना बन सकती है, संभावना हाँ बनती जा रही है। इसमें आपको क्या लेकिन कहना है? हमको लग रहा है संभावना तो होनी चाहिए युद्ध का, युद्ध का संभावना, लेकिन युद्ध करने से दोनों देशों की हानि हो सकती है, युद्ध तो नहीं होना चाहिए, नाम का युद्ध कोई तो सवाल नहीं होना चाहिए, हानि होगा दोनों देशों का, हानि ठीक है। होगा। लेकिन इस पर रिसर्च निकलना चाहिए, इस पर कोई ना कोई रिसर्च निकाल कर इसका सही फैसला लेना चाहिए सरकार को। सरकार अगर फैसला नहीं देती उसके अंदर कमी महसूस हो सकता है। अगर फैसला नहीं निकलता है तो हर राज्य में ऐसी घटनाएं घट सकती है, सरकार को कमजोर किया जा सकता है। तो वही ना, एक तो ये हो गया कि मान लीजिए कि एक तो गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश हो गई, ठीक है। हम मतलब इधर से आ रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे, ठीक है, कि जो बीजेपी जो सरकार है, मतलब जो मोदी सरकार है, वो खुद हथियार मंगवाती है, खुद बम ब्लास्ट करवाती है नहीं, इलेक्शन ऐसा से बात पहले। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। पहले सुनिए ना, वो लोग कोई कह भी क्या नहीं रहे थे। चाहेगा कि अपने देश के वासियों को मारना, कोई नहीं चाहेगा। अब बताइए कि जब बीजेपी सरकार मान लीजिए कि मोदी सरकार के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो वो बम ब्लास्ट करवाती है, ठीक है, उसके बाद में वो खुद ही हथियार मंगवाती है, खुद ही बम ब्लास्ट करवाती है, और उसके बाद में क्या होता है कि मतलब वो दूसरे पर इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे करती है। अच्छा ये बताइए कि अगर बीजेपी ये सब करवाती है तो ये मुस्लिम्स लोग कहाँ से आ जाते हैं? इसका मतलब बीजेपी को इलेक्शन जिताने में इन सब का हाथ है, हाँ, मुस्लिम लोगों का हो हाथ है? सकता है, हो सकता
नहीं। हो सकता है। तो मतलब ये थोड़ा सा ये भी तो दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक सरकार करवा रही है, तो जब सरकार करवा रही है तो ये लोग कहाँ से आ जा रहा है? आसमान से आसमान से टपक जा रहा है। ठीक वही है, हो रहा है। ये सभी का कनेक्शन देखा गया है, ये लोग सभी कोई सोशल मीडिया पर हमको एक्टिव लग रहा थे। है जितना भी यहाँ और ये जितने एक और बात सुनिए, ये सभी सोशल मीडिया के जरिए ये लोग ट्रेनिंग देते थे। सोशल मीडिया पे ये लोग ट्रेनिंग देते थे, भड़काऊ बात बताना, ठीक है, युवाओं को भड़काना। जाहिर सी बात है, जब कोई युवा अगर किसी धर्म विशेष के लिए उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, मतलब उसको ऐसे बताया जाता है कि तुम जब ये जिहाद करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तो तुम जन्नत नसीब होगा, ये होगा, तो उस तो व्यक्ति को भड़काने वही वाला सोचता है। ये तो भड़काने वाला बात है नहीं, ना। वो तो भड़काने वाला बात हुआ। और जिसके कारण जो है वो अपना तो जान ले ही लेता है, और साथ साथ में बहुत लोगों को जान लेकर के चला जाता है। और सर आपका ये बताइए कि ऐसी घटनाएं अगर घटती रहे हर राज्य में, ऐसी घटनाएं देखने को मिले, तो भारत कहाँ जाएगा? अगर भारत के ही निवासी भारत में अगर आतंकवाद फैलाते हैं, भारत के लोगों को मार देते हैं, आपकी सोच क्या है इस पर? तो वही तो कर रहा है भारत में, देखिए। देखिए ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। मान के चलिए हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहाँ है हम लोग? कहाँ है? देखिए, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। अब इससे बताइए कि मान लीजिए कि नारा दिया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम भाई सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। देखने को कहीं कहीं मिलता भी है, लेकिन फिर भी है मेरे गांव में है, हाँ, मेरे जैसे गांव कि में है। हाँ, बहुत जगह मिलता भी है देखने के लिए, सभी कोई एक साथ मिल करके रह रहे हैं। लेकिन जरा ये देखिए, ये सब कट्टर सोच वाले, इसके पति ये दो डबल डबल शादी की हुई है। ठीक हो है, इसके सकता पहले वाला जो पति है, हमें हो सकता है कि पाकिस्तान की रखवाली होगी ना। ये इसके पहले वाली जो पति है है, ना, हमको लगता था पाकिस्तान की रखवाली है ये। हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो इसके पहले वाला जो पति है ना सर, वो खुलासा किया है कि इसका शुरू से जो उससे शादी हुई थी पहले वाले पति से इसके, तो इसकी जब शादी हुई थी, इसका निकाह हुआ था, तो ये पहले ही वो उसका जो पति खुलासा किया है, जब जांच एजेंसी जब पकड़ के ले गई, तो उसने कहा कि सर ये इसका सोच पहले से ही कट्टरवाद का था। तो हमको लग रहा है सबसे पहले इसको ठीक है, लाकर जहाँ और मौत, यही शाहीन जो है, यही आपका इस ब्लास्ट का लेकिन मास्टरमाइंड मेरे है। राय के मुताबिक कि जहाँ ब्लास्ट हुआ है, जैसे ब्लास्ट हुआ है, वैसे इसका भी मौत होना चाहिए। अब बताइए, ये लोग पकड़े गए, जी, ये लोग पकड़े गए, ये जो है डॉक्टर उमर ये तो नबी, मर गया, ये ये तो तो मर गया, खुद को ब्लास्ट कर ये लिया। तो मर गया, इसका अब तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये है आपका ये देखिए कैसे यहाँ पर कितना डेंजरस ये मंजर था, सभी गाड़ियों का परखच्चे उड़ गए थे। ये वो गाड़ी का सर नहीं, गाड़ी में ब्लास्ट होता है, चाहे किसी घर में ब्लास्ट होता है, अगर मान लीजिए घर का क्षति होता है या वाहन की क्षति होती है, तो फिर उसका पूर्ति हम लोग कर अब सकते जैसे हैं, मान उसका लीजिए, भरपाया कर सकते हैं। हाँ जैसे लेकिन इंसान की मौत होती है, मानव की मौत होती है, तो उसका तो भरपाया हम लोग नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि 1 किलो RDX, जी, 1 kg काफी है 5 मंजिल बिल्डिंग को उठाने के लिए, इसमें 80 किलो विस्फोटक था। लेकिन ये आता कहाँ से सर? आता कहाँ से? डेटोरेटर पकड़ाया है सर, डेटोरेटर से ब्लास्ट किया गया है। जी, जी, और जो सितार वाला जो हाँ, सिस्टम होता है, हाथ में लिया रहता है सब, ब्लास्ट कर ऐसे रहा क्लिक करता है, ब्लास्ट हो जाता है, डेटोरेटर पकड़ा है। है। लेकिन ये बताइए इसको रखा कहाँ गया था? ठीक है, इसको और पनाह के देने वाले कौन है? हाँ, वो ये लोग के भारत के लोग हैं। हाँ, इसको कहा गया है 10/11 की घटना। जैसे कि 9/11 का घटना हुआ था, अच्छा, टेलीविजन। उसी तरह से 10/11 की घटना हुआ था, 11 तारीख अच्छा, को यहाँ पर 9 डे, सेकंड। 9 और डे, 9 डे। हाँ, और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है जी, जी, कि पहले जो था, ये मान लीजिए कि 11 नवंबर को सेकंड फेज का इलेक्शन था, जी, जी, उसके जस्ट पहले 10 तारीख को शाम की बात है, लगभग 7 बजे की बात है, जी, जी। शाम के 7 बजे की बात है, ये ब्लास्ट किया गया। उस समय जो चश्मदीद जो गवाह है वहाँ पर, जो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ लोग यूट्यूबर थे जो ऐसे वीडियोज अपना बना रहे थे, तब तक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हाँ, पूरी दिल्ली दहल गई थी, इतना डेंजरस था ये। किसी का किस वो लोग बता रहे इसका थे, नाम है दिल्ली दहला। कुछ लोग बता रहे थे, जी, ठीक जी। है, कि उसके सामने किसी का हाथ गिर रहा था, उड़ करके किसी का सर गिर रहा था, ऐसी इतना घटनाएं, डेंजरस घटना अगर था ये। ऐसी घटनाएं भारत में हो रही है, सोचने वाला बात ठीक है, अभी तक तो आप देख रहे थे कि अफगानिस्तान में इस तरह से बम है। जी, जी, फट जाता है, पाकिस्तान में बम फट जाता है। पाकिस्तान में फटना तो आम बात है। आम बात है। वो सरकार गिरना, बम फटना, तो किसी को मार देना, हाँ, किसी को बम गिरा तो आम वहाँ बात पर तो जमहूरियत है, उर्दू में कहते हैं मैंने लोकतंत्र को जमहूरियत, है। जमहूरियत तो वहाँ पर समझिए वो नाम तो के आम बात, बराबर। वो तो आम ठीक है, बात है। वहाँ पर तो सेना हैंडल करती है। लेकिन अब भारत में इस तरह की घटनाएं घट रही है, मतलब ये पहली बार इस तरह घटना घटा है, 2014 से लेकर के अभी तक ये पहली बार इस तरह घटना घटा है। मान चलिए घटना घट रहा है, तो सरकार का इसमें कोई ना कोई कमी तो दिख रहा है। तो आप जरा बताइए कि मतलब इस तरह की घटनाएं जो देश में घट रही हैं, ये कहीं से जायज है? अगर नहीं है, ठीक है,
तो आप लोग आपकी कमेंट सोच क्या कीजिए। है? आपकी सोच क्या है? आप बताइए कि इस तरह घटनाएं क्या ये सही है? अगर इस ब्लास्ट में जो लोग मारे गए हैं, अगर इसके जगह पर आपके परिवार वाले होते या किसी के अपने के बीच के होते, तो हमें किस तरह का फील होता? ठीक है, मान ये चलिए रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मान सरकार को इस पर एक्शन लेना सर चाहिए कि एक नहीं मिनट लेना सर, एक चाहिए? मिनट मान चलिए ये मुस्लिम कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी दिख रहा है मुस्लिम कैटेगरी है। अगर मुस्लिम कैटेगरी के लोगों घर पर ऐसी घटना घट जाए, घट जाए। अच्छा, जब देखिए मान लीजिए घटना हो रहा है, घटना अष्टवश घटना अगर हो रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है मुस्लिम कैटेगरी के भी लोग होंगे वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल होंगे। देखिए, जब गोली निकलती है ना सर, तो जब गोली निकलती है तो ये देखती नहीं है कि जो हम किसको लगने मुस्लिम को वाला है, लगेंगे कि हिंदू हिंदू को को लगने लगेंगे, ये नहीं देखती है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर कोई भी विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया, अब यहाँ पर कौन लोग है ये को थोड़ी देख रही है। लेकिन हमको लगा दिल्ली के आसपास में अधिकांश वहाँ पर जो घर देखने को मिलता है, वहाँ पर मोहम्मदन का घर है। अधिकांश घर हाँ, मोहम्मदन। वहाँ पर तो संख्या ज्यादा है, क्योंकि हाँ, दिल्ली सल्तनत में जब वो जो चल रहा था, काल जो चल रहा था सल्तनत का, तो वहाँ पर तो दिल्ली ही सल्तनत था मुख्य रूप से, लेकिन केंद्र दिल्ली बिंदु में वहीं ऐसे था। लाल किला के समय पर घटना घट रही है, ये तो सोचने वाला बात है। बहुत सोचने वाली बात है, वो दिल्ली मेन शहर है। देखिए, लाल किला, जरा बताइए कि अगर ये संसद भवन में अगर ये घटना घटा होता, ठीक है, हो तो वहाँ सकता है पर तो घट भी बहुत, सकता है ना। वहाँ तो हर कास्ट के लोग वहाँ पर नेता हाँ, के रूप में है। नहीं, तो इस तरह से तो इस यही पर देखना जनता है। की राय मांगी, जनता क्या चाहती है, जनता क्या इसमें ठीक है, निष्कर्ष और निकालेगी। कुछ जो लिबराडो किस्म के लोग हैं उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि या ये सारी चीजें आपको देश में नहीं दिखता है। लिबराडो सर समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे समझ रहे। लिबरल, लिबरल, लिबरल मतलब लोग, मतलब सरकार को गलत ठहराते हैं और खुद को अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान मानते देखिए हैं। सर उनके तो पास जानकारी इस होना पर ही उन चाहिए। लोगों को तो बोलना चाहिए ना। हाँ, इस पर बोलना चाहिए ना। ठीक है, आप छोटी सी छोटी बात, आप दिल्ली में सर कुत्ता पकड़ करके मतलब बाहर निकाला जा रहा था, लावारिस कुत्ते जो होते हैं, जो पागल टाइप के होते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, हाँ, कुत्ते क्यों बाहर लेकिन जा इसके रहे लिए हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं। कोई मांग भी नहीं कर रहा है ना। ठीक है, जब सरकार कोई कानून लाती है हाँ, बेहतरी के लिए, तो उसके लिए धरना धरना कैसे प्रदर्शन, होता इसके है, लिए कौन धरना प्रदर्शन करेगा? हम लोग करेंगे। मानव अधिकार का हनन शुरू हो जाता है, इसमें जो लोग मारे गए उसका मानव अधिकार है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे लिबरांडो से मेरा अपील है कि आप लोग भी जरा इस पर अपना राय रखिए। ठीक है, और जो राष्ट्रभक्त है तो उसकी कोई बातें नहीं है, जो देश से प्रेम करने वाले उससे कोई बातें नहीं है, बातें नहीं। वो तो अपना राय रखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, इसमें क्या क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, आप तो लोग नए शेयर अपडेट में कीजिए, साथ कमेंट मिलते कीजिए, हैं। लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो फिर भारत हम, के लिए मर लिए, भारत के लिए जिंदा रहिए, भारत के लिए लड़िए ठीक है, और देखिए, संघर्ष भी जब कीजिए। आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आपका देश सुरक्षित रह सकता है। आप अपने घर में तभी आराम से बैठ सकते हैं जब आपका घर होगा, जब घर ही नहीं रहेगा तो कहाँ कहाँ से रहेंगे? रहिएगा। इसलिए ये जो राष्ट्र है ना, हम सबका घर है, ये सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित है, तभी हम कमाएंगे, 1 रुपया 2 रुपया जो भी कमाते हैं उतना कमाते हैं। ठीक है, तो इस पर अपना विचार रखिए। थैंक यू। अगला जो अपडेट होता है, क्या अपडेट आता है इस पर, हम लोग इस पर अपना विचार रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।